Hello my dear students, I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today I will teach you SST of class 5th History subject, lesson 12, the age of machines. Students, I had already discussed with you some parts of this lesson, and now today I am going to teach you three topics: hydroelectricity, wind energy and atomic or nuclear energy. So let's start our today's class. First topic is hydroelectricity. Hydroelectricity or hydroelectric power is produced from water stored in dams. जो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी है इसको हम कैसे प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करते हैं, तो जो डैम्स आप जानते हो ना बांध, उसमें डैम से वाटर स्टोर करके हम हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. इट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर स्टोर्ड इन इट इज जनरेटेड बाय यूजिंग द पावर ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाई लेवल विच रोटेट्स द ब्लेड्स ऑफ टर्बाइन्स कनेक्टेड टू जनरेटर्स. आप देखिए इससे क्या होता है, कैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं. जो वाटर है ना उसको हम डैम में स्टोर कर देते हैं और उसको हाई लेवल मतलब ऊंचाई से उस पानी को गिराते हैं ना, गिराते हैं नीचे. और गिराने के टाइम जब नीचे होता है तो वो टर्बाइन्स लगी होती है ना, टर्बाइन की ब्लेड मतलब जो पत्ती टर्बाइन जैसे आप फैन देखो ना वैसे टर्बाइन्स होते हैं, उसमें किनारे किनारे जो उसके ब्लेड्स निकले होते हैं, उसमें से जब ऊपर से हम वाटर गिराते हैं तो क्या होता है, और वो जो टर्बाइन्स होते हैं वो जनरेटर से कनेक्टेड होते हैं, उसमें वाटर घूमता है और घूमने से उससे फिर हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. और जो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इसका बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं किस और ये जो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी है, मीन्स जिसको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं ना, खत्म नहीं होता ये. तो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी का अच्छा सोर्स भी है. एंड सेकेंड इज विंड एनर्जी. Wind is simply air in motion caused due to temperature differences on earth. और जो विंड एनर्जी मीन्स पवन ऊर्जा है, ये सिंपली क्या होता है, जो आप देखते हो ना कि अर्थ में डिफरेंट टाइप्स की जो टेम्परेचर होती है, मतलब कभी हॉट है कभी कोल्ड है, तो इस तरह की जो डिफरेंट टेम्परेचर है अर्थ की, उससे जो हवाएं हैं एयर में हवा वो सिंपल तरीके से मोशन में गति करती है, मतलब सिंपल हवाएं चलती हैं इससे. Hence wind energy is the energy present in the air flowing around the earth. और जो विंड एनर्जी है ये लगभग अर्थ के आसपास हम चलती रहती है ना, क्योंकि जो विंड एनर्जी वो एयर के थ्रू जनरेट होती है और हवाएं हमेशा अर्थ के आसपास चलती रहती है, आप जानते हो. दिस एनर्जी इज यूज्ड टू रन विंड मिल्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और जो ये एनर्जी है ये विंड मिल्स में रन करती चलती हैं और इसके बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. A windmill may thus be defined as a machine powered by wind to produce energy. और आप ये कह सकते हो जो ये विंड मिल है वो ये बताता है, वो परिभाषित करता बताता है, इससे पता चलता है हमें कि जो मशीन पावर है विंड का, विंड को मशीन पावर में चेंज करके उससे जो एनर्जी गेट करते हैं वो क्या, विंड मिल के थ्रू. एंड द विंड एनर्जी इज मेनली यूज्ड फॉर, और जो विंड एनर्जी है उसका हम ज्यादा मोस्टली यूज करते हैं किसके लिए, सेलिंग नौकायन के लिए, से स्टीम बोट्स वगैरह उसके लिए. एंड पंपिंग वाटर फॉर इरिगेशन द फील्ड्स, और वाटर पंप के थ्रू जो हम सिंचाई करते हैं फील्ड की वगैरह की ना, एग्रीकल्चर के लिए, उसके लिए. एंड पावर जनरेट बाय यूजिंग विंड टर्बाइन्स. लुक एट दिस फिगर, दिस इज विंड मिल्स ना, ये विंड मिल्स है और इसमें जो आप देख रहे हो ना यही क्या है, टर्बाइन है. ये आप जो सिंगल देख रहे हो सारे कनेक्टेड है, ये क्या, ये टर्बाइन है. इसी से जो विंड से आती हैं चलती है ना, इसी पे फ्लो करने के बाद चेंज होती है इलेक्ट्रिसिटी में. तो पावर जनरेशन बाय यूजिंग विंड टर्बाइन्स, इस टर्बाइन्स का यूज करके हम पावर को जनरेट करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं. विंड टर्बाइन्स ट्रांसफॉर्म विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. और इसी विंड टर्बाइन्स का हम यूज करके इसी में जो विंड है उसको ट्रांसफर करते हैं, विंड एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पावर में, मतलब जो पवन ऊर्जा है उसको हम चेंज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में. विंड इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. और जो विंड है वो भी एक अच्छा रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी का है, जिसको हम, ये खत्म नहीं होता, इसको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं. ओके, तो ये भी अच्छा सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का. एंड लास्ट टॉपिक इज एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी. एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी मीन्स परमाणु ऊर्जा. एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी is the energy produced by splitting of an atom in nuclear reactions. और जो परमाणु ऊर्जा है ये कैसे प्रोड्यूस करता है, इसको जो परमाणु है ना, एटम मीन्स परमाणु, इस परमाणु को जब ये टूटता है, टूटने से इसमें से जो
जो एनर्जी निकलती है ना जिस इसके रिएक्शन से, तो वही क्या है, वही आपका होता है एटॉमिक एनर्जी। इट इज हाईली पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो एटॉमिक एनर्जी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। जैसे आप कभी सुनोगे ना कि किसी कंट्रीज में कहीं बम वगैरह गिरा, जैसे आप जापान में सुने ना जापान की हिरोशिमा नागासाकी बम गिरा था, तो वो क्या, वो न्यूक्लियर एनर्जी, यही परमाणु होते हैं जिससे बहुत ज्यादा ये पावरफुल होते हैं। टुडे मेनी कंट्रीज आर यूजिंग दिस एनर्जी इन द जनरेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इसका यूज करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, एटॉमिक एनर्जी का यूज, विच इज अ बेटर मेथड टू सम एक्सटेंस। और जो क्या है, बहुत ही अच्छा तरीका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं इजिली, और विच इज बेटर मेथड टू सम एक्सटेंस। और ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। ओके, एंड लुक एट दिस फिगर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, यही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जिसमें हम एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना, दिस इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज 3 टॉपिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी एंड एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी। थैंक यू।